फिर पढ़ा प्लेन रिफ्लेक्शन। हम कोई भी सरफेस करेगा रिफ्लेक्शन, पर हमको केवल पढ़ना है तीन चीजों का, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर का हमने अगर पढ़ लिया, उसमें सिंपल है, देखो प्लेन मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उस इमेज की एक ही प्रॉपर्टी, पहला वो इमेज इरेक्ट होगी, सीधी होगी। दूसरा वो वर्चुअल होगी, मतलब स्क्रीन पे नहीं आने वाली। तीसरा सेम साइज की बनेगी। चौथा लेटरली इन्वर्टेड होगी, और सेम डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अब कहीं भी कोई कोई फर्क नहीं आना। ऐसा होता है कि हम कांच के बहुत दूर है तो उल्टा फोटो बन रहा है, फिर सीधा बन रहा है, ऐसा नहीं होता ना। पर अगर हम मिरर का शेप चेंज कर दें, अगर हम कॉनकेव मिरर ले लें, तो इसमें इमेज सीधी बनेगी कि उल्टी बनेगी, स्क्रीन पे आएगी कि नहीं आएगी, रियल के वर्चुअल, बड़ी कि छोटी, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट पोल से, मिरर से कितना दूर है। कभी सीधी भी बनेगी, उल्टी बनेगी, बड़ी भी बनेगी, छोटी भी बनेगी, और कभी स्क्रीन पे भी नहीं आएगी। ये सब पॉसिबल है इसमें, इसमें कुछ पॉसिबल नहीं है। ये कॉनकेव मिरर हर तरह की इमेज दे सकता है। आपको रियल चाहिए रियल दे देगा, वर्चुअल चाहिए वर्चुअल दे देगा, सीधा इमेज चाहिए सीधा दे देगा, उल्टा चाहिए फोटो उल्टा दे देगा, छोटा चाहिए ऑब्जेक्ट से तो बड़ा दे कर देगा, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज करना है तो भी सब सब कुछ कर देगा। बस आपको ध्यान जिसका रखना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। इतना दूर होगा तो शायद सीधा मिले, इतना दूर होगा शायद उल्टा मिले। तो इमेज, कॉनकेव मिरर में इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज कैसी बनेगी, ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आप उसका डिस्टेंस कितना है, बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? तो हम क्या करेंगे, फोन कर लिया ना, हम क्या करने वाले हैं, हम अब सबसे पहले अलग अलग जगह पे चीजों को रख के देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये कुछ भी हो सकता है, ये एक बॉल हो सकती है, एक कार हो सकती है, एक इंसान हो सकता है, जो भी अपना फोटो देखना चाह रहा है कांच के अंदर वो ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे। एक बार तो बहुत दूर रखेंगे, उसको बोलेंगे इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी मतलब सच में इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कांच छोटा सा होता है, करेक्ट है। अब कांच की साइज के मुकाबले अगर, अब ये कितना डिस्टेंस होगा, ऑलमोस्ट 5-6 सेंटीमीटर। अब अगर कोई बंदा जाए खड़ा हो जाए 10 मीटर पे, तो उस 6 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही है ना यार वो 10 मीटर। 10 मीटर में कितने हुए, कितने सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर का और 1000 का, उसके तो वो इन्फिनिटी को एक तरह से देखा जाए तो कंपेयर करते बहुत दूर। और यहाँ के ना, तो एक बार हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे मिरर से, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एट इन्फिनिटी। जैसे कि मेरे पास में कांच कॉनकेव मिरर यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट वो सामने वाली जो दीवार है वो जो वो वॉश बेसिन की वहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा इतना दूर, उसको मैं इन्फिनिटी बोलेंगे। क्लियर है? वो या उससे पीछे, यहाँ समझ लो। एक बार बहुत दूर रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, थोड़ा पास में लेके आएंगे, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, फिर देखेंगे इमेज कैसे बन रही है। फिर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सी और एफ के बीच में, फिर देखेंगे इमेज कैसी बन रही है। समझ गए? फिर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सी के ऊपर ही, तो पहले इन्फिनिटी, फिर सी से पीछे, फिर सी पे, फिर कहा लेके आएंगे सी और एफ के बीच में, फिर कहा रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एफ पे रखेंगे, और फिर एफ और पी के बीच में। और हर बार क्या देखेंगे कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, सीधी, उल्टी, बड़ी, छोटी। आप समझ में क्या करने वाले हैं? यस और नो? बस अब यही एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आप स्क्रीन पर। क्लियर है? तो वापस समझो, कॉनकेव मिरर में इमेज का नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है। क्या आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, कि आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, कि आपने ऑब्जेक्ट को एट सी, या फिर आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा है, या फिर आपने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा है, या फिर आपने ऑब्जेक्ट को एफ और पी पे रखा है। समझ गए? हर बार अलग अलग इमेज मिलेगी आपको, मतलब सीधी मिलेगी, कभी उल्टी मिलेगी, कभी बड़ी मिलेगी। बात समझ में आ गई? प्लेन मिरर में क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। प्लेन मिरर में कहीं भी रखो, मींस प्लेन मिरर में इमेज का नेचर ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो हर बार एक जैसे का जैसे। पर कॉनकेव मिरर में द नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनेगी वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कितना क्लियर है? ये बात समझ में आएगी नहीं? और इसको अपन प्रैक्टिकली भी देखते हैं उस वीडियो, ठीक है ना? तब थिएटर मोड ऑन कर लो भाई। अब थोड़ा सा यूं आ जाए ना, थोड़ा सा मैं यूं आ जाए। नहीं नहीं, उसमें तो वैरायटी ही नहीं, वैरायटी कॉनकेव में ही है। ये कॉनकेव मिरर है, ओके।
ये वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस है और जो बाहर की ओर निकला वो पॉलिश सरफेस है, ठीक है। ये पोल है, ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी सकता है, मोमबत्ती, इंसान, गधा, घोड़ा, कोई भी। क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे, कभी ऑब्जेक्ट को बहुत पीछे रखेंगे इन्फिनिटी, फिर कभी ऑब्जेक्ट को सी के थोड़ा पीछे बियॉन्ड सी, कभी यहाँ पे सी पर, कभी यहाँ पे रखेंगे बिटवीन सी एंड, कभी यहाँ पे रखेंगे। हर बार हम नोटिस क्या करेंगे कि जो फोटो बन रही है वो कैसे बन रही है। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन भी रखेंगे साइड में। स्क्रीन क्या होती है, पेपर। अब ये दीवार पे तो स्क्रीन है ना, देखो फोटो बन रहा है, नहीं से बन रहा नहीं बन रहा है। ये स्क्रीन कुछ भी थी, कोई भी ऐसी वाइट चीज जिस पर आराम से फोटो हमको दिखे, वो स्क्रीन। अरे हाँ, क्या ना, देखो मेरी बॉडी की स्क्रीन बन गई, देखो मुझ पर फोटो बन रहा है। स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अरे हाँ, क्या ना, जनरली हम एक पेपर लेते हैं ब्लैंक, ए4 नहीं है, ए4 साइज का पेपर जो आता है अपन जिसमें जेरोक्स निकालते हैं, वो भी एक स्क्रीन है, ठीक है। और हमको नेचर देखना, ठीक है। सबसे पहले इन्फिनिटी बहुत दूर रखेंगे, तब क्या होता है देखना। इमेज पढ़ना चल रहा है कॉनकेव मिरर, ये पढ़ना है अपन को। कॉनकेव मिरर चाहिए। अच्छा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, एफ एल फोकल लेंथ, डी मतलब डायमीटर उसकी, वो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्या होगा पता है कि अगर मिरर यहाँ पे है तो पोल से 10 सेंटीमीटर दूर एफ, और 10 और आगे जाओ तो सी, डबल उसका। अरे हाँ के ना, मतलब अगर पैरेलल लाइट उस पर गिरेगी तो उस फोकल पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। मैं आपको ढूंढना भी सिखाऊंगा, मैं रियल में मिरर लेके आऊंगा, ठीक है ना। और अपने एक दिन पूरा रखेंगे इसका, पूरा लेक्चर रखेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये मिरर होल्डर है रखने के लिए, ये स्क्रीन पेपर है ये, ठीक है। ये मिरर ये पहले से बनाया हुआ, ठीक है ना। हाँ, ये पी से कितना दूर है, एफ 10, वो मिरर जो लिया उसका एफ 10 है, और एफ से कितना दूर है, सी 10। कुल मिला कितना हो गया 20, पी से सी कितना 20, उसका आधा कितना हो गया एफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रेडियस वगैरह से कितना है 20, फोकल लेंथ कितना है 10, लिखा था वहां पे, ठीक है। अब मिरर को यहाँ पे रख देंगे पोल पे, ठीक है। स्क्रीन और जो ऑब्जेक्ट होगा कभी सी पे लेके आएंगे, कभी एफ पे लेके आएंगे, है ना। पहला ऑब्जेक्ट वेरी फार, ये सी है, देखो कितना दूर है, मोमबत्ती है कि नहीं है, बहुत दूर, मतलब इन्फिनिटी मान लेते हैं इसको। वेरी वेरी फार, उसको हम ऐसे इन्फिनिटी बोलते हैं। अब सच में इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है ना, कि भाई अनंत दूर, इतना दूर नहीं, जस्ट कंपेरेटिवली। मोमबत्ती यहां पे है, ऑब्जेक्ट बोरा, ये टिप का लिखा, टिप का छोटा सा, ये इसकी इमेज है। इमेज स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो अब ध्यान से देखना, ये अंधेरा भी करेगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देख लो मोमबत्ती है कि नहीं है। अब कितनी छोटी इमेज बन रही है, यस और नो, अरे यस और नो। अच्छा अब, अच्छा मोमबत्ती उल्टी इमेज सीधी है, उल्टी है इमेज, इमेज का स्क्रीन पे भी आ रही है। सो इमेज का नेचर कैसा हो गया, इन्वर्टेड। रियल स्क्रीन पे आ रही है, वर्चुअल नहीं, वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं आती, कांच में जो आता है वो वर्चुअल, वो तो वर्चुअल, ये रियल है। फिर डिमिनिश, बहुत छोटी, करेक्ट है, सही बात है। और कहां पे बन रही है, ऑब्जेक्ट तो कहां पे है, इन्फिनिटी पे, वेरी फार। तो इमेज कहां बन रही है वो देखना ध्यान से, ये स्क्रीन कहां पड़ी है वो देखना। स्क्रीन कहां पड़ा है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज कहां बनेगी, फोकल पॉइंट। ये पहला मैं प्रूव भी करूंगा रेडी डायग्राम से, वही आपको बनाने सीखना, ठीक है। क्लियर है, पहली चीज क्लियर। तो क्या पढ़ा, व्हेन इमेज इज एट, ऑब्जेक्ट इज एज इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट, रियल, इन्वर्टेड, वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज छोटी, डिमिनिश। क्लियर है। ये बता रहे हैं रे डायग्राम, देखो ये CRF आ गया, ये बहुत दूर, दो रे लेके आनी है, मैंने कल ही बताया था, दो रे लेके आएंगे उससे। क्या नेचर है इमेज का, रियल, इन्वर्टेड,
हाईली डिमिनिश बहुत छोटा, पॉइंट साइज, पोजीशन कहां पे है, फोकस पे, ये नेचर, इमेज का नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट को, मतलब बहुत दूर नहीं, थोड़ा सी के, थोड़ा नजदीक लेके आया, पर है सी के पीछे भी। ओके, अब आपको देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी के पीछे, स्क्रीन कहां रखी है, एफ और सी के बीच में, करेक्ट है। तो हम क्या समझे, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे होगा, इंफिनिटी, इसको इंफिनिटी गिनना, देखो अभी क्या इंफिनिटी के नजदीक आ गया ना, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, कंपेरेटिव तो नजदीक है मिरर के, सी के पीछे, तो इमेज क्या बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। अब देखते हैं कि वो रियल है कि नहीं, और उल्टी है कि सीधी है, ठीक है, और इससे बड़ी है कि छोटी, वो देखेंगे। ओके, उल्टा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अभी कैमरा के एंगल से आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये तो बहुत बड़ा, देखो कितना उजाला हो रहा है, ये इसका वो जो फ्लेम है वो बहुत बड़ा साइज का है, ठीक है। कंपेरेटिवली उसके उसके जितना ये चमक रहा है क्या, नहीं ना, तो ऑब्वियसली उससे कंपेरेटिव छोटा ही है, मैं वो दिखाऊंगा अभी, क्लियर है। तो क्या क्या इमेज का नेचर क्या है, इन्वर्टेड, रियल, छोटी, रियल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश, यू कैन से डिमिनिश, नॉट हाईली डिमिनिश, डिमिनिश छोटा, यहाँ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बिटवीन एफ एंड सी, हो गया नेचर खत्म, क्लियर है। तो अब दिखा छोटा है ना, एज कम्पेयर टू दैट रियल वन, इसका रेट डायग्राम ऐसे बनेगा, दो रह जाएगी, जाम मिलेगी, और देखो वो ऑटोमेटिक यहीं मिलेगी, कोई जबरदस्ती नहीं होगा। मैं कल क्या बताया था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो कहां से जाएगा, फोकस से, और जो फोकस से जाएगा वो क्या बन जाएगा, पैरेलल, वो ऑटोमेटिक यही मिलेगी। वो तीन लोग है बताए, वो फॉलो करना, बस सिखाऊंगा। देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश, बिटवीन सी एंड एफ। अब कहां लेके आए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी पे, स्क्रीन भी कहां पे है, सी पे। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, करेक्ट है। अच्छा, आपने एक बार नोट की, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज कहां बनी थी, एफ पे, जब थोड़ा पास में लेके आया तो इमेज थोड़ी पीछे किसके, अब तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा, इमेज जैसे वैसे दूर बनती जाएगी, अरे हाँ के ना। और वैसे वैसे साइज, पहले तो बहुत छोटी थी ना, अब साइज भी बढ़ रही है धीरे धीरे, अब साइज होगी ना इसके बराबर हो जाएगी, किसके, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी आपको लगभग लगभग फ्लेम दिखेगी, फिर अभी भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज की होगी, और कहाँ बनेगी, सी पे ही बनेगी। अब सामने कोई प्रूव है, सी पे ही रखा है मोमबत्ती को, स्क्रीन भी सी पे ही है। दिख रहा है, उल्टी है, रियल है, इन्वर्टेड है, सी पे बन रही है, सेम साइज की है। तो सी पे लेके आए इमेज को, ऑब्जेक्ट, हाँ, यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या लेके आ रहे ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में। अच्छा देखो, मोमबत्ती कहां पड़ी है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, और स्क्रीन का सी के पीछे, तो अरे हाँ के ना, ठीक, अब बियॉन्ड सी है, अब इमेज बड़ी होती जाएगी, अब इमेज बड़ी हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है, ये रहा, तो बिटवीन सी एंड एफ, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उल्टी है, सी के पीछे, अब क्या करेंगे, अब ये वही आ गया बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो, अब इमेज से बड़ा है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बड़ा है उससे, अब एफ पे लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, एफ पे। कहीं आजू बाजू में स्क्रीन दिख रही है, नहीं, इन्फिनिटी बहुत दूर रखेंगे उसको, वो तो बड़ा फोटो बनेगा,
बागर ब्लैडर देखना, बड़ा सा फ्लेम बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज क्या बनी थी एफ पे, और जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज क्या बनेगी, मतलब बहुत ही जाना पड़ेगा और बहुत ही बड़ी बनेगी दिखना। देखना ये दिखेगी भी नहीं, बहुत बड़ा है, इस पे भी नहीं आएगा वो देखो पीछे दिख रही है ना, जब देखो अंधेरा देखो दिख रहा है, ये पूरी फ्लेम भी नहीं आ पा रही है उस पर, और वो उल्टा है ऑब्वियसली। हाँ। अब ये तो बच्चू है, वो देखो बागड़ बिल्ला, तो बहुत ही बड़ा साइज हो जाता है इमेज का। ठीक है, तो केस नंबर 5 पे देखो, जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो इमेज क्या बना, इन्फिनिटी पे। सर ठीक है, रियल है, उल्टा रियल स्क्रीन पे आ रहा है, इन्वर्टेड है, हाईली एनलार्ज बहुत बड़ा है, और एट इन्फिनिटी। अब देखो हमको सारी वैरायटी मिल गई इसमें, देखो रियल दे दिया इसने, उल्टा दे दिया इमेज, फिर साइज भी देखो सब वैरायटी मिल गई, छोटी बड़ी सब। बस एक वैरायटी बाकी है, वर्चुअल और सीधा। अभी तो सीधा इमेज नहीं आया ना, सही बात है, ये भी दे देगा देखना, कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ लेके आना। अब वर्चुअल बनेगी, मतलब स्क्रीन पे आने वाली नहीं है, हम कितना आगे पीछे कर दे स्क्रीन आएगी नहीं, आपको कांच के जरिए फोटो दिखेगा बस, और वो सीधा दिखेगा। सर सर ये दोनों लाइन जो जाए वो हमेशा पहले पैरेलल इस केस में बनना इस केस में है, हर हमेशा नहीं होगा। अब कहाँ लेके आया ऑब्जेक्ट को, एफ और पी की, अब एक ही तो जगह बची ना यार, सही बात है, एक ही जगह बची एफ और पी के बीच में, अब वहां लेके आ जाते हैं। फिर कौन सी जगह बची, मिरर के पीछे, तुम्हारे रख के कर क्या लोगे वो तो पॉलिश होता है। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, सर इमेज कितनी बड़ी है? नहीं बड़ी होगी, वर्चुअल ग्लास पे बड़ी हो जाएगी, वो अलग चीज है, पर स्क्रीन पे नहीं आएगी। ठीक है, कांच के अंदर फोटो दिखेगा आपको, बाहर कुछ नहीं दिखेगा, स्क्रीन पे आने वाला ही नहीं। बिटवीन ऑब्जेक्ट है, देखो अब स्क्रीन जो होगी, देखो अभी कहीं पे भी आपको कुछ यहाँ दिख रहा है ऐसे चलता हुआ, देखो डार्क रूम कर दिया, और देखो आपको लाइट, देखो लाइट दिख रही होगी वहां पे, ठीक है ना, पर आपको अगर आपने ऐसा पट्टा दिख रहा था, तो थोड़ा इमेज वो धुंधला है, जैसे कि अभी जैसे कोई ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, मैंने कांच से यूं कर दिया तो उसका लाइट का पैच पड़ गया, पर क्या प्रॉपर वैसे इमेज बनती है जैसे जैसे मोमबत्ती का जलना चाहिए, हाँ लाइट जा सकती है उसकी, वो अलग चीज है, पर एक प्रॉपर इमेज नहीं बनेगी। देखो और जब कांच में देखोगे तो सीधा फोटो बनेगा। तो ये वर्चुअल है, क्योंकि स्क्रीन पे ऐसा परफेक्ट फिगर नहीं आएगा जैसा कि पहले आ रहा था। वर्चुअल इनसाइड द मिरर, इसका जो रे डायग्राम है वो ऐसा है। मतलब कैसे बनाया देखो, कि भाई यहां से तो आगे जाके तो नहीं मिलने वाली ना, उल्टा दूर दूर जा रही है, तो पीछे बढ़ाओ इसको, साइज बढ़ा है, हाँ बड़ा दिखेगा नो डाउट, ठीक है, बस सीधा दिखेगा और वर्चुअल। तो सारी वैरायटी आएगी नहीं इमेज की, कॉनकेव आपको सब वैरायटी दे देता है, जितना भी इमेज के टाइप होते हैं सब आपको मिल जाता है कॉनकेव में। अभी ध्यान रखना, जो पता है आपके, आप डेंटिस्ट के पास में गए हो, तो डेंटिस्ट यही मिरर यूज करता है, अब वो बिल्कुल ऐसे दांत को देखने के लिए इसका यूज करता है, वो क्यों करता है वो भी समझाऊंगा अभी, जब इसका यूज पे आएंगे तब। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये सारे ध्यान रखना, कब इमेज छोटी बनती है कब उल्टी बनती है, वो सब का ध्यान रखते हुए उसके यूज पढ़ेंगे तब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझना की बात। बिहाइंड द मिरर एनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट, बिहाइंड होगी। अभी कांच में भी देखे तो हम क्या बोलते हैं, हम कांच के पीछे फोटो बन रहा है हमारा, वो सच में नहीं होता है, वो भूतिया इमेज है। डन, ठीक है। थिएटर मोड ऑफ एग्जाम में भी आप अपने जो जो ये मेजरमेंट्स है इसको बिल्कुल परफेक्ट रखना, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट सही होगा तो आपका इमेज ऑटोमेटिक बनेगा, आपको जबरदस्त एक समय तो आप यहाँ आपको याद ही हो जाएगा कहाँ बनने वाली। ठीक है, मन कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे होता है, आप जबरदस्ती कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाए तो, ठीक है। तो मैं क्योंकि आप मेजरमेंट सही लोगे तो वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर ऑटोमेटिक वही है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक कॉनकेव मिरर बना दूंगा,
अच्छा सुनो, अबे सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आते हैं, रे डायग्राम बनाओ, ठीक है? अभी ध्यान से सुनो, बोलो बातें प्लीज मत सुनो, ठीक है ना यार, वरना फिर वो सब मजे से मजा बिगड़ जाएगा। सबसे पहले बोलेंगे कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाओ। आप क्या करोगे, ऐसे मिरर बनाओगे, ठीक है? आपको ये मन में मालूम है कि पीछे क्या है, पॉलिश, तो ये बार बार मतलब बहुत ज्यादा बनाए तो थोड़े बहुत दिखा देना, ज्यादा ड्रॉ मत करना कि बस वही स्केच में लग जाओ। एक दो लाइन खींचना खूब है, मालूम पड़ गया हाँ भाई पॉलिश है पीछे से, ठीक है? अब क्या करोगे पता है, अभी आपको कितने पॉइंट चाहिए, दो, एफ और सी। तो आप क्या करोगे अपने हिसाब से, मैं तो बोलूँ तो 4 सेंटीमीटर पे एफ ले लेना और अगले 4 पे सी, तो कुल मिला के 8 हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा 10 सेंटीमीटर दूंगा और बड़ा बनेगा भाई, इतनी छोटी आंसर आती है, उसमें भी इतना लंबा अपने उसको रखना है स्मॉल ही। तो अभी फिलहाल के लिए देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट मेजरमेंट लेने वाला हूँ। तो मैं अभी के लिए अपने स्केल के हिसाब से मैं ऐसे ड्रॉ करने वाला हूँ लाइक दैट, ठीक है? ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? मैं 4 पे एफ ले रहा हूँ, तो 8 पे मेरा क्या हो जाएगा, सी। डन, एफ और सी। अब थोड़ा सा मैं लाइन को और आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको थोड़ा सा मैं पीछे भी लेके जा रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है ना? इसका मैं शॉर्ट टेस्ट भी लूंगा, ध्यान से समझ लो कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या था, पहला एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर। देखो इन्फिनिटी कोई चीज है ना, तो बहुत दूर है, तो मुझे बताओ, आप खुद मुझे कॉमन सेंस से बताना, अगर कोई चीज बहुत दूर है, अच्छा आपके बहुत नजदीक है, जैसे कि ये मेरे बहुत नजदीक है, तो देखो मेरी गर्दन ऑटोमेटिक उठ जाएगी देखने के लिए, हाँ के ना? अच्छा सही बात है, अरे हाँ के ना? अगर मैं बहुत ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा कोई चीज बहुत दूर है तो क्या होगा, कि मेरी गर्दन ऐसे हो जाएगी? नहीं, ऑटोमेटिक सीधे जाएगा, क्योंकि वो उस लेवल पे है, सही बात है ना? अब सीधा मतलब क्या, पैरेलल। तो कोई चीज अगर इन्फिनिटी पे है, तो उससे जो लाइट आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल, ऐसा मान सकते हैं, करेक्ट है? और हम इमेज बनाने के लिए कितनी लाइन लेके आते हैं, 2 लेके आएंगे। जब इन्फिनिटी पे होगा क्या करोगे आप, जानबूझ के 2 रे लेके आओगे जो कि होगी पैरेलल, क्या होगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे, ठीक है? हर बार ऐसे काम चलने वाला नहीं, इन्फिनिटी पे हम ये काम हम नहीं मान सकते हैं। 2 लाइन पैरेलल लेके आओगे। अब मुझे बताओ, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है, वो कहां से जाती है, कल 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 मैं समझा था, अरे हाँ के ना? तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। दैट्स इट, फॉलो करो रूल, ये जाएगी फोकस से, ये भी पैरेलल है, तो कहां से जाएगी, फोकस से। अब बताओ, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद में दोनों लाइट कहां पे मिल रही है, ऑटोमेटिक, देखो हमको जबरदस्ती करना ही नहीं, रिफ्लेक्शन होने के बाद में दोनों लाइट की रेखा में, फोकस पे, इमेज का नहीं, फोकस पे, देखो पॉइंट साइज इतना, जो आपने कांच में देखा था, करेक्ट है? अब इन्फिनिटी पे है ना, तो हम दोनों लाइट की रे पैरेलल लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है, तो हाँ ऑब्वियसली सब कुछ हम बिल्कुल सीधे देखेंगे ऐसे, करेक्ट है? तो ठीक है। पर अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सी के पीछे, बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा पीछे, बियॉन्ड सी लेके आते हैं, तब सबको पैरेलल लेके बताना। अब कुछ अब देखो, जितना जितना मैं जाऊंगा पीछे, तो मुझे मुझे गेट को देखने के लिए सीधा देखना है, अगर मैं जितना जितना पास में आऊंगा तो मेरी मुंडी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही होती रहेगी, सही बात है? अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दैट, जो भी चीज मैं देख रहा हूँ, सही बात है ना? तो जब नजदीक आती है ना, तब सब रे पैरेलल नहीं होगी, हाँ कुछ तो ठीक है, कुछ पार्ट तो मुझे दिख जाएगा सीधा देखने से, और कुछ पार्ट के लिए मुझे मुंडी ऊपर नीचे भी करनी पड़ेगी, सही बात है? तो अब एक रे तो हम ऑब्वियसली पैरेलल लेके आने वाले, अब एक रे थोड़ी सी दूसरी लेके आएंगे। अब मुझे बताओ, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां जाती है, फोकस से, और जो फोकस से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और एक और पढ़ा था, जो लाइट सी से जाती है वो सीधा का सीधा, तीन लोग पढ़े थे ना, बस इनका अप्लाई करें। ठीक, अब मैं बियॉन्ड सी लेके आता हूं, इनका नेचर हमने ऑलरेडी देख लिया, क्या 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 नेचर था यहाँ पे, वेरी हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड एट एफ, एफ पे बनी थी, ये इसका नेचर, सही बात है?
अब क्या करेंगे, इमेज को, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को क्या रख रहे हैं, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, मतलब सी के थोड़ा पीछे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये मिटा देते हैं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी मान लेते हैं इसको। अगर मुझे इसकी इमेज बनानी तो मुझे कितनी लाइट की रे लेके आनी है, 2। एक तो मैं ये लेके आऊंगा, तो जो पैरेलल होगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। एक तो ये लेके आओ, ये फोकस से गई, बढ़िया, सही बात है, सही बात है ना। और हमने और क्या पढ़ा था हमने कि जो फोकस से जाएगी वो क्या बन जाएगी, पैरेलल। अरे हाँ क्या ना, तो जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल बन जाएगी। चलो एक को फोकस से लेके जाते हैं, चलो लेके जाओ फोकस से। देखो मैं अब कुछ, आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, यहां से ये फोकस है, इसको मिलाते हुए एक लाइन बनाओ, तो यहां से मिलाते हुए फोकस है, फोकस फोकस। देखो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक वही रूल फॉलो कर रहा था, तो अपना आंसर ऑटोमेटिक। ये टकराई, अरे हाँ के ना। अब बेटा ऐसा ना बोलो सर ये तो यहाँ मिल गई, नहीं, टकराने के बाद में, अभी तो ये टकरा रही है, सही है, ये टकराएगी। अब जो लाइट फोकस से जाती है, टकराने के बाद वो क्या बन जाती है, एक्सिस के पैरेलल, सही है। तो अब यहां से ऐसी लाइन बनाओ जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, तो आप ऐसे ही बनाओगे ना, ऐसे ही बनाओगे पैरेलल, क्योंकि इसके पैरेलल, इसके रखना है पैरेलल एक्सिस के, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बनाओ। अच्छा बताओ कहां पे मिला, यहां मिला, टकराने के बाद में, टकराने के बाद में यहां मिल रहा है। अच्छा लाइन खींचो, ये इमेज आपकी, ये छोटी सी इमेज, इमेज क्या बनी, एफ और सी के बीच में, उल्टी है ना, देखो यहाँ एरो ऊपर, यहाँ एरो नीचे, तो इन्वर्टेड रियल है, स्क्रीन पे देखा था, स्क्रीन पे आई थी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन सी एंड एफ, ये इमेज का नेचर। ऑटोमेटिक बना के नहीं बना, अरे यस और नो, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये सेकंड वाला पार्ट। अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट कहां लेके आएंगे, सी पे लेके आएंगे, ठीक है। तो एक बार इन्फिनिटी, एक सी के पीछे, अब सी पे लेके आ रहे हैं। ये डायग्राम कैसे बनाना मालूम पड़ गया ना आपको, ठीक है। जैसे ही ये मिरर का पार्ट खत्म होगा, तुरंत एक 5 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें आपको सारे डायग्राम बना के बताना है, रियल विद मेजरमेंट, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स ही है, ठीक है। तो दिमाग का नहीं है, कुछ 2 मार्क का, 2 मार्क का तो ये पूछे, मिरर में आता ही आता है, ठीक है ना। ये मतलब मिरर के ऊपर ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इस चैप्टर में से बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है, पर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ गारंटीड है। एक लेंस का होता है और एक होता है मिरर का, इमेज फॉर्मेशन क्वेश्चन आएगा जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या रखने वाले इमेज को, ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को एट सी, है ना, पूर्वराज के ऊपर। जो का बेटा वैसे लेना मत, सीरियसली बना सरी, कोई आपका बंदूक लेके आ जाओ, ठीक है। एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये बता बेटा, जो ऑब्जेक्ट सी पे है तो हम उसको सी पे फटाफट प्लेस कर लेते हैं एक बार के लिए। ये मैंने सी को प्लेस किया, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इससे कितनी रेज लेके आऊंगा, 2। अब देखो, अब बेटा बेटा ऐसा नहीं बोलना कि सर जो सी से जाएगा क्या जाएगा, मिरर तो यहाँ पे है, तो प्लीज वो मत बनाना सी वाला लाइन। इस बार तो क्या करूँ, एक पैरेलल और एक का एफ से लेके आना, ठीक है। तो एक लेके आते हैं पैरेलल, क्या लेके आते हैं, बड़ा हो जाएगा वैसा, हाँ, एक लेके आते हैं पैरेलल। तो भैया देखो पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के, आ गया पैरेलल, अरे आगे ना। अब जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से, तो तुम जानते ही है, अरे आगे ना, तो वो जाएगा फोकस से। कोई दिक्कत है बेटा किसी को, देखो हम तो सिर्फ रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या कोई जबरदस्ती से वहां से लेके जा रहे हैं, नहीं, रूल, ये रूल नंबर 1 था।
फिर क्या रूल नंबर था कि जो फोकस से जाएगी वो टकराने के बाद में पैरेलल बन जाएगी। अरे हाँ के ना, चलो फोकस से लेके जाते हैं। जो फोकस से जाएगी टकराने के बाद में क्या बन जाएगी? टकराने के बाद में आफ्टर स्ट्राइकिंग, एक मिनट है बेटा यार, ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पे नहीं है। एग्जैक्ट सी मतलब यहाँ पे है। हाँ बेटा, थोड़ा एरर तो होगा ना मेजरमेंट में बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमको एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए होता है। अब देखो, एक चीज तो हमको मिल रही है कि इमेज और ऑब्जेक्ट साइज बराबर है, पर ये एग्जैक्टली सी पे ही बनाएगा अगर मैं आपके बनाऊं नोटबुक में। तो ऑब्वियसली मार्कर है, एग्जैक्ट हमको मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप जब ड्रॉ करोगे वो एग्जैक्ट सी पे ही बनेगा, एग्जैक्टली सी पे बनेगा, बिल्कुल इसके नीचे ही वो लाइन मिलने वाली है। बस इसलिए मैं देखो मैं आगे यही बोल रहा हूँ, मेजरमेंट का सिर्फ ध्यान रखना, वो ऑटोमेटिक वहीं पे आएगा। क्लियर है? अगेन तो यहाँ पे क्या है, एट सी पे हमको क्या 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 मिला? इमेज का नेचर इन्वर्टेड, सेम साइज, एट सी, और रियल ऑब्जेक्ट, जो इमेज जो है वो स्क्रीन पे ही बनेगी। अब क्या करेंगे, कहाँ लेके आएंगे इसको, इमेज को, ऑब्जेक्ट कहाँ लेके आएंगे? सी और एफ के बीच में। ठीक है, बिटवीन सी एंड और देखो एग्जाम में अगर आपके साथ ऐसा हो कि चलो इमेज वहां पे नहीं आ रही है, तो बेटा कुछ भी जुगाड़, थोड़ा बहुत जुगाड़ करके लेके आ जाना उधर, वो सी पे ही बनेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे मेजरमेंट में गलती हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रकृति का कोई नियम भंग हो गया है, आपने न्यूटन को गलत प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक, इसको समझदारी से बुद्धि से वहां पे उसको लेके आ जाना। ठीक है, हाँ, पर इतना भी बुद्धि कर दो उसको पैरेलल करो तो पूरा टेढ़ा कर दो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत जज कर लेना अपने हिसाब से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, वो तो रेडी साइड से भी जुगाड़ शराबी। रेडी साइड से भी जुगाड़ अच्छा, अब देखो बेटा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ। अब बेटा क्या लेके आएंगे? दो, एक तो पैरेलल, तो एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अभी वो एग्जैक्टली थोड़ा पैरेलल दिखना चाहिए। हाँ, जो पैरेलल है वो कहाँ से जाएगा? फोकस। और जो फोकस से जाएगा वो क्या बन जाएगा?
तो भैया देखो अभी फोकस से ऐसे, सही बात है। जो फोकस से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट पैरेलल। between C and F. ओके, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। हाँ अरे हाँ के ना, करेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी और बियॉन्ड सी, इन्वर्टेड, रियल, स्क्रीन पे भी बनेगी। ठीक है, ये हमारा वो वाला हो गया। अब क्या, अब क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एफ पे। क्या रखने वाले हैं, बिल्कुल एफ पे। अरे रियल बनेगी बेटा, वर्चुअल सिर्फ एक केस में, सी और एफ के बीच में। सर एफ पे नहीं बनेगी, एफ पे नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। सर एफ और पी के बीच में बनेगी ना। अभी ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं F पे। अब बेटा एक को सीधा का सीधा, ओके। ऐसे पीछे बनेगी So, थोड़ा सा यार मेजरमेंट एकदम होना चाहिए, एक्यूरेट होना। नहीं इसमें नहीं बनेगी बेटा, इसमें नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। इसमें तो लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल रहेगी, क्योंकि देखो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल, उसी को हम क्या बोलते हैं कि इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, ऑलमोस्ट लाइन पैरेलल है। इमेज क्या बनेगी, इंफिनिटी पे। आप जितना जाओगे पीछे, आपको दिख रहा होगा ये गैप बढ़ रहा है, कि नहीं बढ़ रहा, और लाइन पैरेलल है, तो कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, एफ पे है, तो इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, इन्वर्टेड, रियल, हाईली एनलार्ज, ठीक है। इन्वर्टेड है मतलब उल्टी है, रियल मतलब स्क्रीन पे आ रही है, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। सर वो पीछे से अभी बनेगी डिजिटल। हाँ वो अब बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में लिखा है। देखो एफ तक तो सारी इमेज रियल ही है, इन्वर्टेड ही है। ओके, अब देखना, अब ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं एफ और इसके बीच में। अब देखो बेटा, अगेन ऐसे नहीं बोलना कि सर जो एफ से जाएगा, अब वो जाएगा ही नहीं बेटा, देखो वो तो जाता ही रहेगा। तो अपने क्या करना है, अब अगेन वही वो सी और इसका सारा लेना, जो लाइन पैरेलल गिरेगी वो फोकस से, और जो सी से जाएगी वो सीधी की सीधी, ऐसा मान, लाइक दैट। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पैरेलल नहीं है। अब सुनो बेटा, आप खुद देखो, आप खुद बेटा ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ तो वो नजदीक आ रहा है और यहाँ वो दूर दूर हो, सही बात है। तो मतलब एक गारंटी है, पीछे तो कहीं मिलने वाले नहीं, और उल्टा दूर दूर भागेंगे, हाँ के ना, ये ऐसे और ये ऐसे, राइट है। पर अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको पीछे बढ़ाओ, ऐसे लाइक दैट, पीछे बनेगी इमेज। और इसको यहाँ बनी इमेज। इमेज कैसी, ऑब्जेक्ट से बड़ी, एनलार्ज, वर्चुअल। कांच के पीछे क्या है, कुछ है ही नहीं, हवा है। ये कांच के अंदर का फोटो दिखेगा, जैसे कि हम हमारे कांच में वो दिखता है ना फोटो हमारा, वो वाला क्लियर है, और सीधा होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इसलिए डेंटिस्ट लोग उसको यूज करते हैं। तो पता है, अगर आपने डेंटिस्ट लोगों को देखा हो तो क्या करते हैं बेसिकली इसका ढक्कन, अच्छा मुझे बताओ, वो जब दांत की चेक करते हैं तो बहुत पास में आ जाते हैं ऐसे, वो करते क्या, दांत आपका ऑब्जेक्ट है, ये उनका मिरर है, ये तो करते क्या है, ये आपका दांत है मान लो, तो आपके दांत के बहुत नजदीक लेके आएंगे, तो वो क्या, वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में लेके आ रहे हैं। जब देखो अगर ऑब्जेक्ट उन्होंने पीछे रख दिया तो कहा जो दांत का फोटो उल्टा दिखेगा उनको, क्योंकि एफ और एफ के पीछे तक फोटो उल्टी बनती है, और छोटी भी बनेगी, ज्यादा बड़ी भी नहीं बनेगी, पर उल्टी में उसको कैसे जजमेंट आएगा उसको कि कैविटी किधर है और वो किधर है। तो क्या करेगा, वो जानबूझ के बहुत नजदीक ले जाएगा दांत के, तो ये कांच है और ये आपका दांत है, वो से पास में लेके आएगा, करेक्ट है। और ये कॉनकेव शेप का होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका दांत एफ और पी के बीच में आएगा, फोटो कैसे बनेगी, सीधी और बड़ी, उसको बड़ा दिखेगा, अच्छा यहाँ पे कीड़ा है, यहाँ पे ये कैविटी हो गई है, इसलिए डेंटिस्ट लोग उसको यूज करते हैं। और शेविंग अगर आप करते हो तो शेविंग अगर इस कांच से बहुत बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि कांच आप शेविंग ऐसा नहीं कि शेविंग 10 किलोमीटर दूर खड़े करते हैं, शेविंग कर दूर से, अब मुझे कांच के पास जाना पड़ता है। तो आप एक कांच ले लो,
ठीक है। और ऑब्वियसली पास में खड़े शेयरिंग करोगे तो अगर आपका मुंह जो है वो एफ और सी के बीच में लेके आओगे, आपको बहुत बड़ा दिखेगा। आराम से शेयरिंग जो भी आपको शेप देना है अपनी गाड़ी में उसको दे दो। अरे यस और नो, समझे? तो एज अ शेविंग मिरर भी यूज होता है, ठीक है। हाँ वो लेंस है बेटा, वो लेंस है, लेंस अलग है मिरर। लेंस लेंस है वो, हर पील की सोना नहीं होती है, जैसे हर जहाँ पे पड़ा लिखे वो मिरर नहीं होता है, वो कुछ और भी हो सकता है। हाँ अब मेरी बात सुनो, तो कहने का अर्थ क्या है, मिरर अलग है, लेंस अलग है, दोनों अंदर समझेंगे जब आएगा रिफ्लेक्शन तब। यहाँ तक कोई बात दिक्कत है मुझे बोलो फटाफट, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कॉनकेव मिरर खत्म हो गया, कॉन्वेक्स मिरर उसमें तो कोई वैरायटी है ही नहीं, उसमें कहीं भी बस हर बार एक जैसे आंसर आएगा, बस एक हल्की सी वैरायटी, बाकी तो हर बार एक जैसे है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं गाड़ी वाले कांच में। देखो इसको मत लगाना पहले गाड़ी के कांच में, वरना ट्रक से बहुत उल्टा दिखेगा, पहिए दिखेंगे उल्टे, और तो फिर जब नजदीक आएगा तो और बड़ा हो जाएगा हो, और फिर जब एकदम नजदीक आएगा सीधा 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 हो जाएगा। और समझ रहे हो, पहले तो उल्टा, फिर जैसे जैसे आप कांच के नजदीक आओगे इमेज पीछे खिसक जाएगी, तो आपको चल के पीछे जा रहा है उल्टा। अब समझ रहे? और फिर जैसे ही वो ट्रक आपके कांच का जो गाड़ी का कांच उसके एफ और पी के बीच में आएगा, तुरंत सीधा हो जाएगा और बूम गिर बड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? एक ऐसा वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसको थिएटर मोड करना, वो अजीब सा है। तो कॉन्वेक्स होता है सर? हाँ बस दिख रहा है। एक मिनट यार, आई थिंक नेट नहीं होगा, नहीं होगा वो नेट ऑन करना तेरा। पता नहीं सर बंद हो गया। हाँ कोई बात नहीं, सर चलेगा, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ना। हाँ अच्छा अब है, अब जरा देखना, अब ये देखो बहुत नजदीक है, देखो बहुत नजदीक है, देखो सेम नीचे और वो ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, करेक्ट है। चलो कोई नहीं, अब देखना जैसे वो पास में आएगा जाएगा, ये छोड़ेंगे इसको ना, काका छोड़ो। वो पीछे से वो उल्टे दिख रहा है कैमरा में। हाँ कैमरा में उल्टे दिख रहा है। ये देखो वो बड़ा हो रहा है इमेज, वो सीधा है बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड पी सॉरी, तो और बड़ा हो रहा है एफ एंड पी, ये हम शेविंग कर रहे हैं, एफ एंड पी बड़ा और बड़ा। अब देखना, अब ये भाई साहब एकदम से उल्टे, अब थोड़ा मिक्सअप हो गया, बीच में आ गया, ये क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है। इन्फिनिटी भाई इन्फिनिटी। अब देखो उल्टा, सोचो ऐसा वो हमारे कांच की गाड़ी का कैसा लगेगा ट्रक, आप इतना सोचो ट्रक जो है, अरे हाथ हाँ बस 5 मिनट चलेगा। ये क्या है सर? क्या हुआ? ये क्या? एक मिनट रुकना, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आओ। पाकिस्तान में इंडिया। अखंड भारत नहीं, कल पहला इलेक्शन मैच था पहला इलेक्शन। ओके सर एक मिनट, जब ये छोड़ रहा है लेट, अब अटक गया है शिट। मान तो नहीं कोई चलो रोक दो बेटा, रॉन्ग कल देखेंगे इसको पूरा।